गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी सद्गुरु के ऊपर कुछ बोलने के लिए मुझे प्रेरणा हुई है। सद्गुरु के विषय में कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है। सूरज को दीपक दिखाया जाए, ऐसी बातें जो हैं सद्गुरु की व्याख्या के विषय में है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, सद्गुरु के विषय में कोई उदाहरण नहीं है, कोई शब्द नहीं है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वक्ता, प्रत्येक साधक सद्गुरु का स्मरण करके मन चित्त बुद्धि को शुद्ध करते हैं और उनके कृपा से शक्ति प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर गति करते हैं। देखिए, दरेक शास्त्रों में प्रथम सद्गुरु की वंदना है। चाहे जहाँ भी आप देखेंगे, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, कोई भी शास्त्र हो, सर्वत्र सद्गुरु को ऊपर पहले वंदना की गई है। पहले माँ सरस्वती की वंदना, गणपति की वंदना और बाद में सद्गुरु की वंदना करने के बाद जो है आगे लेखक जो है, वक्ता भी है, कुछ भी शुरू करता है। गोस्वामी जी ने रामायण में भी सद्गुरु की वंदना की है। वंदम गुरु पद पद्म परागा, वंदम गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, समन सकल भव रुज परिवारु। गोस्वामी जी ने इसमें सब कुछ कह डाला है। इससे ज़्यादा वो क्या कहेंगे। अब इसकी व्याख्या इतनी लंबी है कि कुछ भी कहा जाए पर्याप्त नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, दृष्टांतो नैव दृष्टस् त्रिभुवन जठरे सद्गुरुर ज्ञान धातु, स्पर्शचित तत्र कल्प्य सजयति यदहो स्वर्णता मस्मसारम। स्पर्शत चेत तत्र कल्प्य सनति यदहो स्वर्णता मस्मसारम। न स्पर्शत्वं तथापि सित चरण जुगे सद्गुरु स्वीय शिष्ये शिवीयम साम्यम विधत्ते भवत निरुपमस्तेन वा लौकिकोपि। दृष्टांतो नैव दृष्टस्, शास्त्र में लिखा है, इस त्रिभुवन के जठर में, इस त्रिभुवन के अंदर, इस भूमंडल के अंदर सद्गुरु के विषय में उदाहरण देने जैसा कुछ है ही नहीं है। स्पर्शच तत्र कल्प्य, पारसमणि जो है वो लोहा को स्पर्श करता है। लोहा जब तक का स्पर्श न हो तब तक सोना नहीं बनेगा। पारसमणि लोहा को स्पर्श करता है, स्पर्श करने के बाद लोहा बदल जाता है, सोना बन जाता है। लेकिन यहाँ सद्गुरु के विषय में क्या कहा है, न स्पर्शत्वम, सद्गुरु अपने शिष्य को स्पर्श नहीं करते हैं, फिर भी अपने जैसा बना देते हैं। न स्पर्शत्वम तथापि श्रुत चरण जुगे
जो उनके चरण में अनन्य श्रद्धा भक्ति रखता है, दिल से उनकी बंदगी करता है, उनके चरण में आस्था रखता है, उसको वह स्पर्श नहीं करते हैं और स्पर्श न करते हुए भी अपने जैसा बना देते हैं। लेकिन कुलार्णव तंत्र में, अन्य शास्त्रों में शक्तिपात के विषय में लिखा हुआ है। कहीं कहीं सिद्ध समर्थ महापुरुष, सिद्ध समर्थ महापुरुष स्पर्श दीक्षा देते हैं। स्पर्श करेंगे और स्पर्श करने के बाद उनकी शक्ति आप में ट्रांसफर होगी, मतलब उनका संकल्प, उनकी शुभेच्छा, उनका आशीर्वाद, उनकी हार्दिक जो है आपके प्रति जो भाव है वो ट्रांसफर होगा। उससे क्या होगा कि आपका अंतरात्मा शुद्ध होने लगेगा, आप बदलने लगेंगे, आपके अंदर की सुषुप्त जो ज्ञान शक्ति है उसकी जागृति होगी और उससे आपकी प्रगति होगी, आप उससे आगे बढ़ेंगे। सद्गुरु आशीर्वाद जो देते हैं उसके विषय में समझना बहुत मुश्किल है। सिद्ध समर्थ महापुरुष जो उच्च कक्षा के हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। माफ करिएगा आप लोग, मैं व्यापारी गुरु की बात नहीं करता हूं, कॉमर्शियल गुरु की बात नहीं करता हूं, जो मात्र दीक्षा दें और दक्षिणा लें, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो यहाँ सद्गुरु दत्त के विषय में बोल रहा हूँ और इसी प्रकार से और भी जितने महापुरुष हो चुके हैं, उनके कृपा पात्र हो चुके हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। इस जगत में सिद्ध समर्थ महापुरुष न हो तो ये जगत चलेगा ही नहीं। कहीं न कहीं बैठे हुए हैं जिनके संकल्प से, आशीर्वाद से जो है सृष्टि गतिशील हो रही है, अपने मार्ग में चल रही है। शास्त्र में शंकर और पार्वती का संवाद है। 3 प्रकार की दीक्षा की व्याख्या की है। एक स्पर्श दीक्षा, एक दृढ़ दीक्षा, एक संकल्प दीक्षा। किन्हीं महापुरुष को, सत्शिष्य को, आत्मीय जनों को, भक्तों को सद्गुरु स्पर्श करके शक्तिपात कर देते हैं। इससे उसका कल्याण होने लगता है और उसका मंगल होने लगता है। जैसे एक पक्षी जो है अपने अंडे को पांख से ढक रखती है और संकल्प करती रहती है कि इस अंडे में मेरा बच्चा पुष्पित हो, पल्लवित हो, विकसित हो। इस संकल्प से बैठी रहती है, खाना पीना भी नहीं खाती है कितने दिन तक पक्षी, और ढक कर बैठी रहती है। जब तक उस अंडे के अंदर से बच्चा बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक पक्षी जो है उस अंडे को छोड़ती नहीं है, ढक कर बैठी रहती है। जब समय परिपक्व होगा तो उस समय से अंडे के अंदर से बच्चा का मुख दिखता है और उसके बाद माँ जो है उस बच्चे को बाहर निकालती है और बाहर निकाल करके जो है उसका भरण पोषण करती है। एक बात ख्याल रखना कि समर्थ गुरु जब दीक्षा देते हैं तो जिस प्रकार से इंडिया का समय परिपक्व न हो तब तक बच्चा बाहर नहीं आता है, इसी प्रकार से अपने सत्शिष्य के अंदर जब तक सारे षड विकार मूर्छित प्राय न हो जाएं, चित्त वृत्तियों का निरोध न हो जाए, वो अंतर्मुख न हो जाएं, तब तक जो है सद्गुरु उनके तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं। समय परिपक्व होगा तो आपके अंदर अपने आप परिवर्तन होने लगेगा। तो कोई
को स्पर्श करते ही, दीक्षा देते ही कल्याण होने लगता है, उनके अंदर परिवर्तन दिखता है और किसी किसी को देर में दिखता है। लेकिन कृपा व्यर्थ तो नहीं जाती है, कभी भी कृपा व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर सुपारी को जमीन में डाल दोगे उसका भी वृक्ष बनेगा, नारियल डालोगे उसका भी बनेगा, और चना गेहूं डालोगे उसका भी छोड़ उगेगा। लेकिन उनके ग्रोथ में समय की मर्यादा है। किसी किसी में 2-4 महीने लगते हैं, कोई कोई 2-3 दिन में उग जाता है, 3 महीने में तो पाक हो जाता है। तो अब वो तत्व वो व्यक्ति कैसी है, उसका प्रारब्ध कैसा है, किस प्रकार की साधना है, कब उसका विकास होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। बालिया लुटेरा रहा और उनको दीक्षा दिया नारद जी ने। अब एक लुटेरा हो, डाकू हो, योग्य पात्र दुनिया के दृष्टि में न हो, उसको भी नारद जी दीक्षा दे रहे हैं और वाल्मीकि बना दिए। गुरु की दृष्टि जो है पारदर्शक होती है, वो देखता है कि ये कहाँ पर है, कब इसका प्रारब्ध खुलेगा, कब इसका कल्याण होगा, कहाँ अवरोध है, वो देख करके फिर उस पर कृपा करते हैं और उसका कल्याण करते हैं। स्पर्श दीक्षा एक दृग दीक्षा होती है, जिसको हम बोलते हैं संस्कृत में कूर्म दीक्षा। कूर्म मतलब काशवी जो होती है, वो अपने बच्चे को 1 फुट दूरी पर करके देखती रहती है। जथा कूर्मी स्वतन्यान वीक्षण नैव पोषे, देख करके शक्तिपात करती है, मेरा बच्चा पुष्पित हो, पल्लवित हो, खिले। तो कुर्मी की दृष्टि में इतनी ताकत है कि उसका बच्चा का भरण पोषण होता है। आप लोग रिमोट कंट्रोल से टीवी खोलते हैं, यान चालन संचालन करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट भी चालू करते हैं, तो आपके रिमोट में ताकत तो है। उसी प्रकार से काछवी के दृष्टि में शक्ति है, वो देख करके और अपने बच्चे के अंदर शक्ति ट्रांसफर करती है। इसी प्रकार से कोई कोई गुरु जो हैं वो देखते हैं और देख करके भावना करेंगे कि हमारी शक्ति हमारे शिष्य के अंदर ट्रांसफर हो, तो प्रेम से देखेंगे और प्यार से देखने से जो है उसके अंदर शक्ति का ट्रांसफर हो जाता है और उसके अंदर खिलावट आने लगती है। इसी प्रकार से कभी कभी जो है त्राटक, मेस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म होता है, तो वो जो है साधक के शक्ति को खींच लेता है अथवा अपने अधीन करता है। वो त्राटक करने वाला जैसा चाहेगा वैसे ही वो पात्र करेगा, उसके अधीन हो जाता है। लेकिन सद्गुरु जब शक्ति देते हैं तो सत्शिष्य जो है स्वतंत्र होता है, वो अपने आत्मबल पर आगे बढ़ता है और अपने आत्मबल से जो है खिल करके ऊंचा उठता है। जैसे कि पोलिया है, अछबड़ा का इंजेक्शन देते हैं, एक बार दिया फिर बीमारी नहीं आती है। इसी प्रकार से सद्गुरु जब अपनी दृष्टि से शक्तिपात करते हैं तो सत्शिष्य का कल्याण होता है।